पीछे हो जाना, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। आप नहीं हैं फिर भी हर राह में मेरे साथ हैं। मेरे हर फैसले में आपका ही मार्गदर्शन है। पिताजी, आपकी यादें मेरी ताकत हैं। आप मेरे लिए वो एहसास हो जो हमेशा मेरे पास है। मेरे हर कदम पर आप मेरे साथ हैं। आज कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय राजेश पायलट की 80वीं जयंती है। इस मौके पर उनके बेटे सचिन पायलट टोंक पहुंचे। पिता की याद में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गुर्जर छात्रावास के युवाओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद और राजेश पायलट अमर रहे जैसे नारे भी लगाए। थोड़ा पीछे हो जाना, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। पिता को याद कर सचिन थोड़े भावुक भी हुए, लेकिन उनके देवलोक गमन के इतने वर्षों बाद भी उनके लिए लोगों का इतना प्यार और लगाव देखकर सचिन पायलट को इस बात का संतोष जरूर हो रहा था कि उनके पिता ने अपने जीवन में जो पूंजी कमाई थी वही पूंजी आज भी उनके साथ है। आज भी लोग राजेश पायलट को उतना ही याद करते हैं जितना कि पहले प्यार किया करते थे। आज वही भरोसा और प्यार बेटे सचिन पायलट पर लुटा रहे हैं। पिता के लिए अपार प्यार और अपने लिए ऐसा भरोसा देखकर सचिन पायलट भावुक भी हो रहे थे और खुश भी थे, ये सोचकर कि पिता ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। सचिन पायलट ने पिता को याद किया, कहा, पिता के मुकाबले मां हमेशा कड़क रहती थीं। पिता से भारतीय सेना और एयरफोर्स के शौर्य के किस्से सुनकर ही बड़ा हुआ हूं। सचिन पायलट कहते हैं कि आज भी मैं पिता जैसा नहीं बन पाया, लेकिन बनने की कोशिश करता रहूंगा। सचिन ने बड़ी ही सादगी के साथ सभी लोगों का आभार प्रकट किया। मुझे तो पायलट साहब का ये हमेशा याद रहता था कि वो कितना भी काम हो, कितनी मुश्किल का समय हो, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और उनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत सुकून देने वाली थी। मुझे लोग अक्सर कहते हैं मैं कम मुस्कुराता हूँ, लेकिन वो बहुत मुस्कुराते थे और उनकी मुस्कुराहट और हमेशा हर मुश्किल को, हर कठिनाई को, हर टेंशन को मुस्कुराकर सामना करते थे। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा गुण है जो उनको बाकी लोगों से अलग करता है। बचपन में कभी तो कड़क रहे होंगे आपको? बहुत कम। मेरी माँ ज़्यादा कड़क थी, वो तो बहुत ही कड़क थी, लेकिन फादर इतने कड़क नहीं थे। लेकिन हाँ, एक सीमा तक। बचपन में हम जब बड़े होते थे स्कूल कॉलेज में, तो जब आम बच्चे जो हम सब शरारतें करते थे तो बहुत कुछ टॉलरेट करते थे एक सीमा तक, और हमें पता था कि वो सीमा हमें क्रॉस नहीं करनी है। वहाँ के नीचे रहो तो सब ठीक है। स्वर्गीय राजेश पायलट की 80वीं जयंती के मौके पर सचिन पायलट ने टोंक के तमाम दिव्यांग भाई बहनों को ट्राई साइकिल वितरित की। मैं मेहता साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी संस्था ने यहाँ पर आकर ये निःशुल्क शिविर लगाया है और सैकड़ों लोगों को इससे मदद मिलेगी। वो लोग जिनके शरीर के अंग नहीं हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उन लोगों की मदद करना, उनके जीवन को पूरी तरह बदलना, मैं समझता हूँ बहुत नेक काम है। तो मुझे खुशी है कि इस काम को हम यहाँ अंजाम दे पाएंगे। और मेहता साहब ने पूरे देश और विदेशों में भी ये जयपुर फुट बहुत फेमस हुआ है, और चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, इस प्रकार का फुट अभी तक कोई उसका आविष्कार नहीं कर पाया। आप सबने खुद देखा, जिस व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे, आज उसको जयपुर फुट लगाया, वो दौड़ रहा है, उठ बैठ पा रहा है, चौकड़ी मार के बैठ सकता है। तो ये सब उसके जीवन को पूरी तरह तब्दील करने वाला एक वाक्य है। इन दिनों जयपुर में दो विधायक आमने सामने हैं, विधायक अमीन काजी और विधायक बालमुकुंद। देखिए, ये जो इशू है, हर चीज़ में राजनीति लाना गलत है। जो सही है वो सही है, और जो भी इशू है उसको कानून और जो व्यवस्था है उसके आधार पे करा जाना चाहिए। सत्ता में कोई लोग हों, उसका दुरुपयोग करें या किसी को प्रताड़ित करें, ये सही नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को अधिकार है नियम कानून से रहने का और संविधान के दायरे में जो प्रावधान है उसके आधार पर काम करने का। लेकिन ये जो टकराव पैदा होता है, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। केंद्र का बजट आया, आपने देखा, राज्य का बजट कब तक आने को है? केंद्र का बजट देखा, लेकिन उसमें देखने लायक कुछ था नहीं। पहली बात तो पूरे भाषण में राजस्थान का नाम एक बार भी आया नहीं। वो तब जब डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, लेकिन केंद्र की वित्त मंत्री ने एक बार भी राजस्थान का जिक्र तक नहीं किया। अब विशेष राज्य का दर्जा भूल जाइए, परियोजना भूल जाइए, लेकिन जो केंद्रीय बजट था उसमें पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय में लगभग
40,000 करोड़ का कटाई हुई है, उसमें कम पैसा दिया गया है और पिछले बजट की जो घोषणा थी उनको पूरा नहीं किया गया। आज भी नरेगा को जिस तरह समाप्त करने की ओर जा रहे हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। ग्रामीणों के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई थी उसको नीतिगत तरीके से समाप्त कर रहे हैं और केंद्र के बजट में सिर्फ सपने दिखाए गए ना, उसमें प्रावधान कहाँ है? आप स्कीम अनाउंस कर दीजिए, बजट नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? और राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि एक भी ऐसी कोई बड़ी घोषणा, बड़ी परियोजना या बजट का आवंटन केंद्र सरकार ने नहीं किया। मुझे पता नहीं कल क्या बजट लेके आएंगे सरकार जो भाजपा की है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए बेरोजगार। आज 15% बेरोजगारी है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर लगातार कमी आ रही है। सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया, वो सिर्फ चंद लोगों के लिए काम कर रही है। जो आवाम है, जो शिक्षित लड़के लड़कियाँ हैं, उनके रोज़गार और निवेश का कोई प्रावधान ना तो केंद्र के बजट में था। और मुझे उम्मीद है कल सरकार को सबक ले कि राजस्थान के नौजवानों के लिए यहाँ कुछ ऐसी घोषणा करे जो पहले ही तोती घोषणा की थी, 4 लाख रोज़गार की घोषणा करी थी, कहाँ पूरा हुआ? तो पहले अगली घोषणा से पहले बताएं कि पिछली घोषणा का क्या हुआ, क्योंकि बार बार ये जुमले देने का जो परिपाटी है ये कोई ठीक काम नहीं है। सचिन पायलट अपनों के बीच आए। पिता राजेश पायलट की जयंती पर आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सभी साथियों और चाहने वालों का दिल से धन्यवाद किया। इसके बाद वो अपने अगले तय कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।